Hello everyone. Today I, Afsana Banu, Assistant Professor at Lucky Institute of Professional Studies, welcome you all at the YouTube channel of our institution. So in today's video lecture, we are going to study about the important unit, or we can say the important element of multimedia, that is image and graphics. So let's start the lecture. So before starting with the concept of images, that is what is images, how this component is included in the multimedia tools, it's important for us to know कि what is multimedia. Why? Because जैसे कि मैंने बोला images क्या है, ये एक multimedia का element है. तो to study about what is images हमें पहले ये पता होना चाहिए कि multimedia क्या होती है. Then it will be easy for us to know or to understand the entire concept of images and graphics. So if I explain in a simple word, what is multimedia? It is just a simple software technology that combines the various media elements into a single platform. The most and the simplest example we can say is the WhatsApp applications that we have used. It is just it's an example of multimedia tool. Why? Because it includes text elements, audio elements, video and small animation also. That's why हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारी web applications, कोई भी web pages, all these are multimedia tools. So now coming to the topic image. If I simply explain what is images, images क्या है, जैसा बिफोर स्टार्टिंग विद दैट हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंक्लूडेड. जैसा हमें पता है इनिशियली हमारे पास मल्टीमीडिया का टेक्स्ट एलिमेंट था जो हम यूज कर रहे थे फॉर कंटेंट डिलीवरी, अपने डेटा को डिलीवर करने के लिए. देन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई देयर इज नीड टू ऐड द इमेज एलिमेंट. अगर हमारे पास टेक्स्ट एलिमेंट था तो हमें इमेजेस के कॉन्सेप्ट को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज जैसा कि हम कोई भी, मान लीजिए आपने कोई भी एक वेब पेज क्रिएट करा, वेब पेज अगर आपने पूरा एंटायर वेब पेज पूरा टेक्सचुअल फॉर्मेट में क्रिएट करा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सम यूजर टू अंडरस्टैंड और रीड अबाउट दैट पैसेज और रीड अबाउट दैट वेब पेज. जिससे क्या होगा, एक हमारे पास एक मेजर प्रॉब्लम आती है, दैट इज ऑफ लैंग्वेज बैरियर. देयर माइट बी सम यूजर्स जो हिंदी में कंफर्टेबल हो, देयर माइट बी सम यूजर जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो. तो अगर आप पूरा का पूरा वेब पेज, पूरी की पूरी वेबसाइट आप एंटायरली इंग्लिश में लिखेंगे या पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखेंगे, देन क्या होगा, हमारी कंटेंट डिलीवरी बेटर नहीं हो पाएगी. बिकॉज हमारे पास जो एंड यूजर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं. इट कैन बी ऑफ हिंदी मीडियम, इट कैन बी ऑफ इंग्लिश मीडियम. सो हमें हमारी कंटेंट डिलीवरी जो हमारा मेजर एजेंडा होता है मल्टीमीडिया का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा. टू ओवरकम दिस कॉन्सेप्ट or to overcome this problem, we have came up with the concept of images in multimedia. जिससे क्या होगा, अब in compare to the all the textual data in any web page, अगर हम कोई भी हमारे पास वेब पेज है, अगर हमने उसमें पूरा टेक्सचुअल डेटा ऐड करा है और अगर हम उसी के करस्पॉन्डिंग कोई भी एक इमेज ऐड कर दे जो हमें ये बताए, जो एंड यूजर को ये डिपिक्ट कर पाए कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट, ये पर्टिकुलर वेब पेज किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, तो देयर वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजेस. जहां से क्या होगा, अब मान लीजिए आपके पास कोई वेब पेज है, वहां पे आपने पूरे वेब पेज को एक पर्टिकुलर पैराग्राफ में लिखा, तो क्या होगा, एंड यूजर को वो पढ़ने में डिफिकल्टी आएगी और वो इतना इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें. तो कंपेयर टू दैट अगर उसी के कंपैरिजन में आपने कोई इमेज ऐड कर दी, तो देन क्या होगा, आपकी कंटेंट डिलीवरी भी इजी हो जाएगी, एंड यूजर को भी आइडिया हो जाएगा कि जो मेन है और जो एडमिन साइड है वो क्या कंटेंट, किस टाइप का कंटेंट डिलीवर करना चाहता है. सो फॉर दैट कॉन्सेप्ट वी हैव यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजेस. जिससे क्या है, हम अपने एंड से डेटा को इजीली और अ बेटर वे में डिलीवर कर पाए. So now coming to the what is image. If I simply explain in a simple language, images क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, एनी एंटिटी दैट एग्जिस्ट इन ए रियल वर्ल्ड, आप उसको कैप्चर कर पा रहे हो और उसको डिजिटली स्टोर कर पा रहे हो, दैट इज सिंपल है इमेज. फॉर एग्जाम्पल जो आप फोटोज खींचते हो वो सब क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजेस. द फोटोज वी हैव कैप्चर्ड. बट इफ आई एक्सप्लेन इन अ टेक्निकल टर्म, हम इमेजेस किसको बोलेंगे, एन इमेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स which is represented in the grid format. Grid format मतलब which is represented in horizontal and vertical format.
मतलब टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, इट इज एन, व्हाट इज इमेज? एन इमेज इज अ any photo that can be captured or captured using any capturing device and can be easily transferred from one device to another device. That is simple image. Or we can say an image is a combination of matrix of pixels where each pixel carries the numerical value of each color. Numerical values of each color मतलब यहाँ पे हर पिक्सल क्या कैरी करेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कैरी करेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कोई भी एक इमेज है, अगर हमें इफ यू हैव टू डिस्प्ले द ब्लैक कलर और इफ यू हैव टू डिस्प्ले द व्हाइट कलर ऑन द स्क्रीन, then the particular color will be displayed with the help of pixel, and the particular pixel contain the numerical value. For example, हमें यहाँ पे black color, if you have to display the yellow color there, then the particular pixels are containing the numerical value of yellow color. Numerical value of yellow color that we can assume around 100 values. So that means कोई भी एक इमेज होती है वहां पे which is composed of pixels, and हर पिक्सल क्या करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरी करके रखता है. जैसे कि आप देखते हो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस होती है, तो वहां पे जो पिक्सल्स होते हैं वो कौन से कलर को कैरी करके रखते हैं, ब्लैक फॉर 0 फॉर ब्लैक एंड 255 फॉर व्हाइट कलर्स. दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि पिक्सल्स क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्या करता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को कैरी करके रखता है. That is a technical example of or a technical definition of images. Or we can say the physical size of the images is measured in inches or centimeters. Means आप images को कैसे measure करते हो, in the format of inches or centimeters. And depends on the resolution of the device on which the image is displayed. और हम कह सकते हैं कि size of the image किस पे depend करता है, it depend on the resolution of the device on which the image is presented or on which the image is displayed. So this is simple example of images or the simple definition of images. Now coming to the second term, that is graphics. So what is graphics? As both the terms seems to be similar, but in technically they are completely different terms. जैसे हम बोल सकते हैं कि images are quite similar to the graphics, but नहीं, reality or in technicality both are completely different terms. So what is graphics? Graphics are the visual elements that are often created or generated using any software. If I explain it, ग्राफिक्स हम किसको बोलेंगे, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स, कोई भी ऐसे डायग्राम जिसको हम यूजर कस्टमाइज कर रहे हैं, जिसको हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड खुद क्रिएट कर रहे हैं. हमने क्या बोला, इमेजेस में क्या होता है, इमेजेस वो कॉन्सेप्ट होता है जो हम जहां पे रियल लाइफ चीजों को कैप्चर कर रहे हैं, जो चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है. बट इन टर्म ऑफ ग्राफिक्स हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स हम दीज आर द एलिमेंट्स, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स, कोई भी ऐसे इमेजेस, कोई भी ऐसे आइकन्स, सॉफ्टवेयर जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ एनी सॉफ्टवेयर आप कोई भी एक फोटोज, कोई भी एक एडिट, कोई भी एक आइकन्स क्रिएट कर रहे हो. दीज आर कॉल्ड ग्राफिक्स. ठीक है. एंड ग्राफिक्स आर एलिमेंट दैट आर composed of path, that means graphics are often created with the help of algorithms or mathematical equations. For example, if you, जैसे आपने कभी कोई वेब पेज को विजिट करा होगा, ऑन दैट वेब पेज आप देखते हो कोई कॉलेज का लोगो है, कोई कॉलेज के एनी सिंबल्स और एनी फोटोज, दैट इज सिंपल एन एग्जांपल ऑफ ग्राफिक्स. आप कोई भी लोगो क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी आप पोस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो क्या है यूजर कस्टमाइज है. हम अकॉर्डिंग टू अवर नीड आप कोई भी एक लोगो बना रहे हो, कोई भी आप चार्ट्स आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ ग्राफिक्स. जिसको हम इमेजेस नहीं बोल सकते. इमेजेस क्या होगा, जब आप कोई भी रियल लाइफ की थिंग्स को एग्जिस्ट उसको कैप्चर करके वहां पे इंसर्ट करा रहे हो कोई भी अपने वेब पेज पे. जैसे आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे देख सकते हो, वहां पे हम कोई भी रियल लाइफ थिंग है जो रियल लाइफ कॉलेज में एग्जिस्ट करती है, अगर आप उसको डिस्प्ले करा रहे हो, दैट इज इमेज. और कोई भी आइकन, जैसे हम कोई भी लेबल्स, कोई भी आप बटन्स आप ऐड कर रहे हो उस वेब पेज पे, दैट आर ह्यूमन क्रिएटेड यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर. सो दीज आर नोन एज graphics. So for the graphics, the examples of graphics are
the logos, the chart, the posters, the banners, and any diagrams or navigation buttons we can say are included in graphics. And we can say graphics are resolution independent and can be scaled to any size as they are mathematical description of the images. मतलब आप यहाँ पे ग्राफिक्स में क्या होता है, वी हैव नॉट इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्सल्स. यहाँ पे पिक्सल्स का रोल नहीं होता. हम ग्राफिक्स में क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं. तो हम इनको यूजिंग एनी कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऑपरेशंस की हेल्प से क्रिएट करते हैं. दैट कैन बी, जिसको हम इजीली, दैट्स व्हाई दे आर रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट. यहाँ पे रिजोल्यूशन पे डिपेंडेंट नहीं होता. रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट मीन्स यहाँ पे पिक्सल्स का रोल नहीं होता. वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ दिस ग्राफिक्स. क्वालिटी ऑफ द ग्राफिक्स मीन्स जैसे आपने कोई भी लोगो क्रिएट करा, दैट मीन्स दैट लोगो इज क्रिएटेड यूजिंग एनी डिवाइसेस, एनी सॉफ्टवेयर. तो दैट मीन्स यहाँ पे उसके लोगो का पिक्चर और लोगो की क्वालिटी एज इट इज रहती है. Graphical images are used to add emphasis, direct attention, illustrator concepts and provide background content. Or we can say graphics are widely used in any multimedia applications because graphics से हमारी content delivery better होती है. जैसे कि आप एक image ऐड करो और एक graphics ऐड करें, तो in that graphics हमें हमारी image की exact knowledge provide करते हैं. जैसे कि हम एक example ले सकते हैं. आपने फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक बिल्डिंग की इमेज क्रिएट करी एंड इन इसके करस्पॉन्डिंग हमने दैट इज हमने कोई भी एक रियल लाइफ में कोई भी बिल्डिंग है जो एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप उस बिल्डिंग की इमेज को इंसर्ट कर रहे हो कोई भी वेब पेज पे जो आपने क्रिएट करा है, तो दैट इज सिंपल एन इमेज. बिकॉज यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि द पर्टिकुलर बिल्डिंग किस चीज के बारे में है और ये किस टाइप की बिल्डिंग है. यू कैन नॉट डिफाइन और आइडेंटिफाई द बिल्डिंग कि विच टाइप ऑफ बिल्डिंग इट इज. वेयरएस इन दैट अगर मैं इसी बिल्डिंग के ऊपर, इसी फोटो के ऊपर, इसी इमेज के ऊपर इफ आई मेंशन समथिंग or write any caption that is this building is of Lucky Institute only, तो here it means आप उस इमेज, उस फोटो के बारे में, उस बिल्डिंग के बारे में प्रॉपर बता रहे हैं कि प्रॉपर ये बिल्डिंग लकी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है. तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन 100% डिलीवर हो रही है एंड यूजर को. एंड यूजर को यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है, उसको श्योरिटी के साथ पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग किस चीज के बारे में है, लकी इंस्टीट्यूट के बारे में. तो दैट इज द रोल ऑफ ग्राफिक्स. ग्राफिक्स हमारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में हमारी इंफॉर्मेशन को बेटर वे में डिलीवर करते हैं और विद ऑफ 100% श्योरिटी. वेयरएस इमेजेस में क्या होता है, हमारा 90% हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि दिस बिल्डिंग और ये फोटो इस चीज के बारे में हो सकती है, बल्कि इन ग्राफिक्स हम वी हैव ए श्योरिटी दैट पर्टिकुलर थिंग और द पर्टिकुलर इमेज इज व्हाट ऑल अबाउट. So that is the difference between image and graphics. I hope you understand the difference between them. Now coming to the important topic, that is types of graphics. So types of graphics में क्या होता है, हमारे पास basically दो types के graphics आते हैं. First is bitmap graphics and second is vector graphics. So first bitmap. Bitmap word से आप समझ सकते हैं, bitmap means pixels. पिक्सल ऐसे ग्राफिक्स दैट आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स. मींस आप जो भी आप फोटोज कैप्चर करते हो, ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ बिटमैप ग्राफिक्स. बिटमैप ग्राफिक्स मींस आ ग्राफिक जहां पे आप इट रिप्रेजेंट द इमेज एंड एरे ऑफ डॉट्स कॉल्ड पिक्सल. ऐसे ग्राफ और ऐसी इमेजेस विच आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स आर नोन एज और आर इंक्लूडेड इन बिटमैप ग्राफिक्स. वेयरएज each pixel assigned a numerical value of each color. जो हमने अभी पढ़ा about the concept of pixels कि पिक्सल क्या है, एक smallest unit of information है जो एक numerical value को carry करके रखते हैं, numerical value of each color. And it can be continuous tone images such as photographs captured using any capturing device. जो भी हम photographs capture करते हैं, जो भी हम images capture करते हैं अपने normal daily life में, all are included in the raster or we can say the bitmap graphics.
Now the second one we have is vector graphic. As the word itself, vector word itself signifies these are those images which are composed of any mathematical formulas or equations. Means vector graphics में वो images include होती है जो हम खुद create करते हैं using any software. जैसे कि हम कोई भी logos create कर रहे हैं, कोई भी आप chart बना रहे हो, कोई भी आप banners create कर रहे हो, posters create कर रहे हो, तो all are not present in a real world. ये हम खुद अपने according customize करते हैं जैसे हमें नीड होती है. तो all these are included in vector graphics. So हम बोल सकते हैं vector graphics use mathematical formulas to define lines, curves and other attributes. Means यहाँ पे हम coordinate set करते हैं, यहाँ पे हम with the help of lines, with the help of formulas and curves हम अपनी images को draw करते हैं जो हम अपने multimedia applications में add करते हैं, multimedia applications में display कराते हैं. Vector graphics do not lose clarity as you enlarge them. It means the most basic or the most common difference between them is the raster graphics. raster graphics में क्या होता है? raster graphics में जब आप zoom in zoom out करते हो तो their quality will be affected, whereas in vector graphics जब आप in vector graphics को zoom in zoom out करते हो तो their qualities will remain as it is. Why? Because हमने क्या बोला? raster graphics में क्या होते हैं? ये these are composed of pixels. अगर ये पिक्सल से मिलके बने हैं तो अगर आप इनको जूम इन जूम आउट करोगे तो देयर क्वालिटी विल बी इफेक्टेड और देयर क्वालिटी विल बी डिपेंडेंट ऑन द इमेज और डिपेंडेंट ऑन द स्क्रीन ऑफ द डिवाइस ऑन विच द इमेज इज डिस्प्लेड. वेयरएज रास्टर ग्राफिक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता. यहाँ पे आपकी इमेज है वो फिक्स्ड है बिकॉज इट इज कंपोज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस. सो यहाँ पे आप पिक्सल्स का रोल नहीं होता. आप इनको जूम इन जूम आउट करोगे तो देयर क्वालिटीज विल रिमेन एज इट इज. सो इट इज द मोस्ट common difference or the most important difference between these images, that is raster or vector images. These are scalable images and so can be designed once and resized infinitely for any size applications. Various vector drawn applications are CorelDRAW, Adobe Illustrator and MS Paint etc. That means जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं using we have created the vector images are can be a CorelDRAW or the Adobe Illustrators. So these are all about the vector graphics. And another difference जैसा कि आप देख सकते हो तो हमने क्या बोला जो raster graphics होते हैं वो पिक्सल से मिलके बने होते हैं. That means आप जब उनको zoom in zoom out करोगे तो their quality will definitely be affected. उनकी क्वालिटी फेड हो जाती है. Whereas जब आप वेक्टर इमेजेस को जूम इन जूम आउट करते हो तो देयर क्वालिटी विल बी रिमेन एज इट इज, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं. एंड अनदर डिफरेंस वी कैन आल्सो एडेड इज दैट द टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स दैट इट इंक्लूड्स. फॉर एग्जांपल हम रेस्टर इमेजेस में कौन कौन से फाइल फॉर्मेट्स यूज होते हैं? दैट इज .jpeg फाइल फॉर्मेट. .jpeg मतलब द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइल फॉर्मेट दैट वी हैव यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक्स. And another is .gif format, .png format. All these file format, all these image file formats are included in raster graphics. Whereas in vector graphics, we can include file formats like .svg, .pdf file formats. All these are part of vector-based graphics. So this is all about the today's lecture. I hope you like this lecture. Thank you so much.